हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जुनू अफसर फॉर नौकरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह मैं फिर आप लोगों के सामने वीडियो लेके हाजिर हूं। ठीक है, कैपिटल मार्केट पार्ट 4, जिसमें ठीक है टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि जो भी मेरे चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, तो बात आती है तो दाहिने साइड में एक रेड बटन मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो अब बात हम लोग करेंगे, जैसे कि आप लोग सुबह फेसबुक लाइव में आया था तो उसमें कुछ एरर्स वगैरह हो गए थे, वीडियो क्लियर नहीं दिख पा रहा था चेहरा। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। और अभी मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार का पार्ट, ठीक है, भाग 4। ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे हैं आज एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, वेंचर फंड, एंजल्स फंड। यही आज 5 टॉपिक है इसमें जो बचा हुआ है। ठीक है, कैपिटल मार्केट से उसी को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चर्चा करने से पहले यहाँ पहले एक तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तीनों के फुल फॉर्म्स। ठीक है, एडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है और आईडीआर क्या होता है। ठीक है, तो पहले एडीआर की हम बात करते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जो अमेरिकन इन्वेस्टर किसी अन्य देश के इन्वेस्टर को देते हैं, वो शर्तें किस पे, जो अन्य कोई इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि मान लीजिए एक इंडियन इन्वेस्टर है, ठीक है, मुकेश अंबानी, ठीक है, और एक यूएसए के हैं, कौन, ट्रम्प का नाम लेते हैं। अब मुकेश अंबानी जी चाह रहे हैं, कि हम 1000 करोड़ ट्रम्प की कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें। क्या करें, इन्वेस्ट करें। मुकेश अंबानी जी कौन है, इंडियन इन्वेस्टर है। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं कि क्या करें, हम ट्रम्प के यानी कि यूएस के कंपनी में, हम ट्रम्प के कंपनी में 1000 करोड़ क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो जो ये इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ट्रम्प साहब इनको क्या देंगे, एक तो डॉक्यूमेंट्स देंगे ना, या कोई भी यूएस का अगर होगा, ठीक है, जैसे कि एप्पल के सीईओ ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स को ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रम्प को हटा देते हैं, हम लिख देते हैं बिल गेट्स। ठीक है, अब बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में क्या किए, मुकेश अंबानी इन्वेस्ट किए। ठीक है, पैसा यहाँ से 1000 करोड़ गया, और यहाँ से 1000 करोड़ के बदले क्या आएगा, एक डॉक्यूमेंट आएगा। एक डॉक्यूमेंट आएगा, जिस डॉक्यूमेंट को हम एडीआर कहेंगे, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहेंगे। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई भी फॉरेनर अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और अमेरिकन कंपनी उस इन्वेस्ट के बदले, यानी कि उस निवेश के बदले जो डॉक्यूमेंट उस इन्वेस्टर को प्रदान करेगी, उसको हम एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, इसी तरह अमेरिका की बात हटा दीजिए, अब बात करते हैं जीडीआर की। ठीक है, अब इंडियन इन्वेस्टर जैसे मुकेश अंबानी है और ये चाहते हैं कि हम यूके की किसी कंपनी में, ठीक है, या जर्मनी की किसी कंपनी में हम क्या करें, इन्वेस्ट करें। बात समझिए, अमेरिका में इन्वेस्ट किए तो हमको क्या मिला, एडीआर मिला। लेकिन अगर अमेरिका को हम छोड़ दें, दुनिया के और देशों में जो 200 प्लस में जो कंट्री हैं, ठीक है, उसमें अभी मुकेश अंबानी चाहते हैं कि हम 1000 करोड़ का इन्वेस्ट हम यूके में करें, या जर्मनी में करें, या फ्रांस, या जहाँ भी मर्जी, ठीक है, नेपाल में, जहाँ भी करें। तो ये 1000 करोड़ का जब इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए कि यूके में किए, तो यूके की तरफ से भी तो एक डॉक्यूमेंट्स आएगा ना, क्या आएगा, एक डॉक्यूमेंट्स आएगा। ठीक है, एक पेपर आएगा, उस पेपर को हम क्या कहेंगे, जीडीआर कहेंगे, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो अमेरिका को छोड़ के, ठीक है, दुनिया के किसी अन्य देशों में, अन्य देशों द्वारा, यह इंडियन हमने एग्जांपल लिया हुआ है,
अन्य देशों द्वारा जो इन्वेस्ट करने पे जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होता है उसको हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, किसके साथ हो जाएगा? तो एक अमेरिका को छोड़ के बाकी दुनिया के किसी भी देश में इन्वेस्ट कीजिएगा, अब वहाँ से इन्वेस्टमेंट के बदले जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, जो पेपर मिलेगा, उसको हम GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं IDR यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फिर यहाँ हम बात कर लेते हैं किसी इंडियन, फिर उन्हीं का नाम ले लेते हैं, MA मुकेश अंबानी। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देते हैं कोई भी कंट्री हो, बिल गेट्स। अब बताइए, अब बिल गेट्स को 1000 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं मुकेश अंबानी की कंपनी में। बात समझिएगा, मुकेश अंबानी क्या है? इंडियन है। अब बिल गेट्स क्या है? USA के हैं। ठीक है, अब यहाँ USA की जगह पे कोई भी हो सकता है। अब यहाँ इन्वेस्ट आ रहा है कहाँ पे? तो इंडिया में। अब 1000 करोड़ यहाँ जब इन्वेस्ट होगा तो वो मुकेश अंबानी क्या करेंगे? एक डॉक्यूमेंट्स देंगे, इनको क्या देंगे? डॉक्यूमेंट्स देंगे, एक पेपर देंगे। ठीक है, अब उसी पेपर को हम लोग क्या करेंगे? IDR कहेंगे, यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। यानी कि भारतीय कंपनियों में जब कोई विदेशी निवेशक या विदेशी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, अब उसके बदले जो भारतीय कंपनियां उनको रिसिप्ट्स देती हैं या जो डॉक्यूमेंट्स देती हैं, जो शेयर देती हैं, उसको हम IDR यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहते हैं। आई बात समझ में? अमेरिका में अगर कोई भी देश की कंपनी अमेरिका में इन्वेस्ट करेगी या अमेरिकन कंपनी उनको जो डॉक्यूमेंट्स देगी, जो पेपर देगी, वो ADR यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अमेरिका को और इंडिया में सेम चीज, इंडिया में अगर कोई कंपनी बाहर की करेगी तो IDR। और इंडिया और USA ये दोनों कंट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी अन्य कंट्री में कोई भी कंट्री अगर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसके बदले जो उस कंट्री द्वारा दिया जाएगा तो क्या होगा? वो GDR होगा, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, वेंचर फंड। ठीक है, तो वेंचर फंड की बात करने से पहले आप लोग को याद दिला दूं कि आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं वेंचर फंड। वेंचर फंड क्या होता है? इसमें थोड़ा सा पहले एग्जांपल से समझते हैं। A और B। ठीक है, A है जो क्या है? मान लीजिए कि ये किंग है। ठीक है, A पुअर है, बट इसके पास जो है बिजनेस का क्या है? आइडिया है। ठीक है, इसके पास, B के पास बिजनेस का आइडिया है, बट ए के पास सिर्फ मनी है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, मनी है, आइडिया भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इनके पास क्या होता है? इन्वेस्ट करने की जगह नहीं है या उसको बिजनेस को रन कराने के लिए नहीं है। ठीक है, तो B ने क्या किया कि A के पास, ठीक है, A के पास क्या किया? प्रपोजल लेके आया और A ने क्या किया? इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, अब ये इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया, बट इसमें टर्म एंड कंडीशन लगा। क्या टर्म एंड कंडीशन लगा? कि भाई मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, बात समझिएगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये एंजल फंड्स को बाद में वेंचर फंड। ठीक है, चाहे वो भी क्लियर कोई चीज। ठीक है, मैं इन्वेस्ट करूंगा और क्या करूंगा? और तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी एडिंग भी करूंगा, तुम्हारे साथ साथ मैं काम भी करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा? इन्वेस्ट भी करेगा और वर्क भी करेगा, तो क्या होगा? वो हो जाएगा वेंचर फंड। यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में पूर्ण रूप से इन्वेस्ट करे और साथ साथ आपके साथ मिलकर वर्क करे,
और जो भी प्रॉफिट हो उसको 50-50 या एक फिक्स जो भी क्या कहते हैं एक एग्रीमेंट के बेस पे उसको बांट लिया जाए, वैसे फंड को या वैसे निवेश को हम वेंचर फंड कहते हैं। ठीक है, ए के पास क्या था, पैसा था, बी के पास क्या था, आइडिया था। ठीक है, लेकिन दोनों ने क्या किया, इसके पैसा तो लगा ए का ही, लेकिन दोनों ने क्या किया, मिल के काम किया और अपने कंपनी को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब दूसरा है, इसी पे समझिएगा कि ए और बी है, एंजल फंड की बात। ए के पास एक किंग है, ए के पास बहुत पैसा है, बी पुअर है, इसके पास पैसा नहीं है लेकिन बिजनेस आइडिया है। तो ए बी गया ए के पास और कहा कि आप क्या करो, आप मेरे कंपनी में मेरे आइडिया पे, मेरे प्रपोजल पे आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो अब इन्वेस्ट जब ए इन्वेस्ट करेगा बी के कंपनी में, ठीक है, या बी के प्रपोजल पे, तो इसको क्या फायदा होगा। तो ए ने कहा कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। क्या करूंगा, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। ठीक है, पैसा मेरा होगा, काम आपका होगा, और जो भी एक परसेंटेज तय होगा उसके हिसाब से क्या होगा, प्रॉफिट को हम लोग बांट लेंगे। वो 50-50 भी हो सकता है, ठीक है, और 40-60 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी एक ऐसा इन्वेस्टर जो किसी अन्य कंपनी में इन्वेस्ट कर दे या किसी अन्य के प्रपोजल पर इन्वेस्ट कर दे और उसके साथ क्या करे, वर्क नहीं करे, उसकी एडिंग नहीं करे, उसकी प्रचार प्रसार नहीं करे। ठीक है, सिर्फ फंड इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, तो वैसे फंड्स को हम लोग एंजल्स फंड करते हैं। एक तो हो गया आपको फायदा हो गया, इसको किसके पास इन्वेस्ट करने की राशि नहीं थी, अमाउंट नहीं था, तो इसको पैसा मिल गया। ठीक है, ये इन्वेस्ट करके ये भी बिजनेसमैन बन गया। और दूसरा कि इसके पास पैसा रखा हुआ था, इन्वेस्ट करने की जगह नहीं थी, तो इसको अभी पैसा जो इन्वेस्ट हुआ उससे भी कुछ इनकम हो गया। अब फ्यूचर में क्या होगा कि ये जो होगा इन्वेस्टर जो होगा क्या करेगा, अपना शेयर उस पार्टी को सेल करके साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, किसी न किसी अन्य कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं और उससे क्या करती हैं, पैसा प्रॉफिट का हिस्सा शेयर बांट लेती हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, नहीं समझ में आया तो एक याद रखिएगा कि वेंचर मतलब होता है साहस। यानी कि एक आदमी आपके साथ इन्वेस्ट करेगा, आपके साथ सहयोग देगा, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेगा, तो वो पैसा क्या होगा, वेंचर फंड होगा। ठीक है, और एक आदमी है जो सिर्फ आपको पैसा देगा, ठीक है, लेकिन आपके साथ काम नहीं करेगा, आप पैसा देके निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो वैसे फंड को हम एंजल फंड कहते हैं। ये आपको SBI PO 18-19 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने इसको कैपिटल मार्केट में जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कर दें, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, चलिए इतना ही रहने देते हैं, बाय।